Hello बच्चों, let's see the question says if the focal distance of an end of the minor axis of an ellipse referred to its axes at the axis of x and y respectively each k and the distance between its foci is 2h, then its equation is a part x square upon k square plus y square upon h square is equal to 1, b part x square upon k square plus y square upon h square minus k square is equal to 1, c part x square upon k square plus y square upon k square minus h square is equal to 1, d part x square upon k square plus y square upon के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज एन इलिप्स इलिप्स देखो ये हमारा इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी यहाँ से क्या है वाई एक्सिस। तो जो इसकी हमारी ये क्या होती है, ये हो जाएगी पूरी मेजर एक्सिस, दैट इज द मेजर एक्सिस, और जब यहाँ पर वाई एक्सिस है ये हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, दैट इज द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कब, जब हमारा ए ग्रेटर देन बी है, तो इसके हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट इज द ए ई कामा जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज द माइनस ए ई कामा जीरो। एंड पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट इज द जीरो कामा बी, और यहाँ पर हमारा आएगा दैट इज द जीरो कामा माइनस बी। अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, if the focal distance of an end of the minor axis of an ellipse is k, फोकल डिस्टेंस हमारी क्या है माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से, तो द डिस्टेंस बिटवीन ए ई कामा जीरो एंड जीरो कामा बी इज के। तो इन दोनों के बीच के हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द ए ई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो कामा माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने लगाया यहाँ पर, इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या है 2h। तो फोकाई के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द ए ई कामा जीरो एंड माइनस ए ई कामा जीरो। तो इन दोनों के बीच की हमारी डिस्टेंस क्या होगी 2AE, और वो किसके इक्वल है हमारे 2h के। यहाँ से हमें a इंटू ई क्या मिलेगा, ये हमारी सेंट्रिसिटी है, दैट इज h। आप देखो मैं इसमें रिलेशन जानते हैं ए बी और ई में, दैट इज द ए स्क्वायर सॉरी दैट इज द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में देखो हमारा क्या गिवन है, दैट इज द ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ से हमारा बी स्क्वायर क्या मिलेगा, दैट इज द बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। इसको यहाँ पर पुट करेंगे, पुट इन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, दैट इज द के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो माइनस का ए स्क्वायर इज इंटू ई स्क्वायर, और यहाँ पर भी माइनस का ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो। तो देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
अब देखो हम के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड हमने देखो यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया है ए ई इंटू एच, तो यहाँ से ई हमें क्या मिलेगा, दैट इज द ए ई इज इक्वल टू एच। यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ई क्या मिलेगा, दैट इज द एच अपान ए की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे, पुट ई इज इक्वल टू एच अपान ए इन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या गिवन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, दैट इज द के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर की जगह एच अपान ए पुट करना है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से हमें बी स्क्वायर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखो यहाँ से हमने बी स्क्वायर की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और यहाँ से हमारा ए स्क्वायर क्या आया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट इज द एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, दैट इज द के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पार्ट गिवन है एक्स स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू 1, बी पार्ट एक्स स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 1, सी पार्ट एक्स स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 1, डी पार्ट एक्स स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।